नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगी, आपकी सोच को नया आयाम देंगी और आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर जानकारी है खास गोविंद शिक्षा अकेडमी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है योग, भोग और रोग, ये 3 अवस्थाएं हैं। सेकंड है लकवा, सोडियम की कमी के कारण होता है। अगला है हाई बीपी में स्नान व सोने से पूर्व 1 गिलास जल का सेवन करें तथा स्नान करते समय थोड़ा सा नमक पानी में डालकर स्नान करें। अगला है लो बीपी, सेंधा नमक डालकर पानी पिएं, लो बीपी वाले। अगला है कुबड़ निकलना, कुबड़ निकलने पर फास्फोरस की कमी होती है। अगला है दमा, अस्थमा, इनके लिए सल्फर की कमी होती है। अगला है कफ, कफ के फास्फोरस की कमी से कफ बिगड़ता है। फास्फोरस की पूर्ति हेतु आर्सेनिक की उपस्थिति जरूरी है। गुड़ व शहद खाएं। अगला है सिजेरियन, सिजेरियन यानी ऑपरेशन वाले आयरन कैल्शियम की कमी से होता है। अगला है सभी क्षारीय वस्तुएं दिन डूबने के बाद खाएं। अगला है अम्लीय वस्तुएं व फल दिन डूबने से पहले खाएं। अगला है जम्भाई, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जम्भाई आती है। अगला है जुखाम, जो प्रातःकाल जूस पीते हैं वो उसमें काला नमक व अदरक डालकर पिएं, जिनको जुखाम होता है। अगला है तांबे का पानी, प्रातः खड़े होकर नंगे पांव पानी ना पिएं। अगला है किडनी, भूल कर भी खड़े होकर गिलास का पानी ना पिएं। अगला है गिलास एक रेखीय होता है तथा इसका सरफेस टेंस अधिक होता है। गिलास अंग्रेजों यानी कि पुर्तगालों की सभ्यता से आई है, अतः लोटे का पानी पिएं। लोटे का कम सरफेटेंस होता है। अगला है अस्थमा, मधुमेह, कैंसर से गहरे रंग की वनस्पतियां बचाती हैं। अगला है वास्तु के अनुसार जिस घर में जितना खुला स्थान होगा उस घर के लोगों का दिमाग व हृदय भी उतना ही खुला होगा। ये वास्तु अनुसार के कहते हैं। परंपराएं वही विकसित होंगी जहां जलवायु के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित होंगी। अगला है पथरी, अर्जुन की छाल से पथरी की समस्या नाक के बराबर है। आरओ का पानी कभी ना पिएं, यह गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता। कुएं का पानी पिए। बारिश का पानी सबसे अच्छा पानी की सफाई के लिए सहजन की फली सबसे बेहतर है। अगला है सोकर उठते समय हमेशा दाईं करवट से उठें या जिधर का स्वर चल रहा हो उधर करवट लेकर उठें। अगला है पेट के बल सोने से हार्निया, प्रोस्टेट, एपेडिक्स की समस्या आती है। अगला है भोजन के
लिए पूर्व दिशा, पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा बेहतर है। अगला है HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा, LDL व VLDL कम होगा। अगला है गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दें। चीनी के अंदर सल्फर होता है जो कि पटाखों में प्रयोग होता है। यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। अगला है चीनी खाने से पित्त बढ़ता है। अगला है सुक्रोज हजम नहीं होता है, फ्रैक्टोज हजम होता है और भगवान की हर मीठी चीज़ में फ्रैक्टोज है। अगला है वात के असर में नींद कम आती है। अगला है कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है। अगला है कफ के असर में पढ़ाई कम होती है। अगला है पित्त के असर में पढ़ाई अधिक होती है। आँखों के रोग, कैंट्रैक्ट्स, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना आदि ज़्यादातर रोग कफ के कारण होता है। शाम को वात नाशक चीज़ें खानी चाहिए। अगला है प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए। सोते समय रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम होता है। अगला है व्यायाम वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए। अगला है भारत की जलवायु वात प्रकृति की है। दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अगला है जो माताएं घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरूरी नहीं। अगला है निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु शांत होती है, उल्टी से कफ शांत होता है तथा उपवास से बुखार शांत होता है। अगला है भारी वस्तुएं शरीर का रक्त दाब बढ़ाती हैं क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है। अगला है दुनिया के महान वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफ़र अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8वीं फेल न्यूटन हो या 9वीं फेल आइंस्टीन हो। अगला है मांस खाने वालों के शरीर से अम्ल स्त्राव करने वाली ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अगला है तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए, सिर्फ लकड़ी वाली घाड़ी का दूध हमेशा पतला पीना चाहिए। अगला है छिलके वाली दाल सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है। अगला है कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई स्थिति में इंसुलिन खून में नहीं जा पाता है, ब्लड शुगर का संबंध
ग्लूकोज के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रॉल के साथ है। अगला है मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सुंघानी चाहिए। अगला है सिर दर्द में एक चुटकी नौशादर व अदरक का रस रोगी को सुंघाएं। अगला है भोजन के पहले मीठा खाने से बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है। अगला है भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाएं, उसके बाद भोजन करें। अगला है अवसाद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड़ और अमरूद में अधिक है। पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज़्यादा होता है तथा लाल केले में कैल्शियम कम, आयरन ज़्यादा होता है। हरी चीज़ में भरपूर फास्फोरस होती है, वहीं हरी चीज़ पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है। अगला है छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगला है रसौली की गलाने वाली सारी दवाएं चूने से बनती हैं। हेपेटाइटिस ए से ई तक के लिए चूना बेहतर है। अगला है एंटी टिटेनस के लिए हाइपेरियम 200 की 2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार दें। ऐसी चोट जिसमें खून जम गया हो उसके लिए नेट्रम सल्फ 2 बूंद 10-10 मिनट बार 3 बार दें। बच्चों को 1 बूंद पानी में डालकर दें। अगला है मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है अतः त्रिफला दें। त्रिकूट, सौंठ प्लस काली मिर्च प्लस मघा पीपली भी दे सकते हैं। अगला है अस्थमा में नारियल दें। नारियल फल होते हुए भी क्षारीय हैं। दालचीनी प्लस गुड़ प्लस नारियल दें। अगला चूना बालों को मजबूत करता है तथा आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अगला है दूध का सल्फेटेस कम होने से त्वचा का कचरा बाहर निकाल देता है। अगला है गाय की घी सबसे अधिक पित्तनाशक फिर कफ व वायुनाशक है। अगला है जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश व हवा का स्पर्श न हो उसे नहीं खाना चाहिए। अगला है गौमूत्र अर्क आँखों में न डालें। गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम होती है लेकिन चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ता है। अगला है मासिक के दौरान वायु बढ़ जाता है। 3 से 4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा नहीं रहता है। दर्द की स्थिति में गर्म पानी में देसी घी 2 चम्मच डालकर पिएं। अगला है रात में आलू खाने से वजन बढ़ता है। अगला है भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से वात नियंत्रित होता है।
अगला है भोजन के बाद कंघी करें। कंघी करते समय आपके बालों में कंघी के दांत चुभने चाहिए, बाल जल्द सफ़ेद नहीं होगा। अगला, अजवाइन अपान वायु को बढ़ा देता है, जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं। अगला है, अगर पेट में मल बंध गया है तो अदरक का रस या सौंठ का प्रयोग करें। अगला है, कब्ज होने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। अगला है, रास्ता चलने श्रम कार्य के बाद थकने पर या धातु गर्म होने पर दाईं करवट लेटना चाहिए। अगला है, जो दिन में दाईं करवट लेटता है तथा रात्रि में बाईं करवट लेटता है, उसे थकान व शारीरिक पीड़ा कम होती है। अगला, बिना कैल्शियम की उपस्थिति के कोई भी विटामिन व पोषक तत्व पूर्ण कार्य नहीं करते हैं। अगला, स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट शौच में लगाता है। भोजन करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्टि का संकेत है। अगला है, सुबह के नाश्ते में फल, दोपहर को दही व रात्रि को दूध का सेवन करना चाहिए। अगला है, रात्रि को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, जैसे दाल, पनीर, राजमा, लोबिया आदि। अगला है, शौच और भोजन के समय मुंह बंद रखें। भोजन के समय टीवी ना देखें। अगला है, मासिक चक्र के दौरान यानी कि मासिक चक्र के दौरान स्त्री को ठंडे पानी से स्नान व आग से दूर रहना चाहिए। अगला है, जो बीमारी जितनी देर से आती है वह उतनी देर से जाती भी है। अगला है, जो बीमारी अंदर से आती है उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए। अगला है, एलोपैथी ने एक ही चीज़ दी है, दर्द से राहत। आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों की किडनी, लीवर, आंतें, हृदय खराब हो रहे हैं। एलोपैथी एक बीमारी ख़त्म करती है तो 10 बीमारी देकर भी जाती है। अगला है, खाने की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगला है, छोटे बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए क्योंकि उनमें वह कफ प्रवृत्ति होती है। स्त्री को भी पुरुष से अधिक विश्राम करना चाहिए। अगला है, जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उन्हें पेट की भयंकर बीमारियां होती हैं क्योंकि बड़ी आंत मल को चूसने लगती है। बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वस्थ शरीर की कल्पना निरर्थक है।
मलमूत्र से 5% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से 22% तथा पसीना निकलने लगभग 70% शरीर से विजातीय तत्व निकलते हैं। अगला है चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप, थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। अगला है गर्मियों में बेल, गुलकंद, तरबूज, खरबूजा व सर्दियों में सफ़ेद मूसली, सौंठ का प्रयोग करें। नेक्स्ट, प्रसव के बाद माँ का पीला दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। बच्चों को टीके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है रात को सोते समय सर्दियों में देसी मधु लगाकर सोएं, त्वचा में निखार आएगा। अगला है दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं, हमें उपयोग करना आना चाहिए। अगला है जो अपने दुखों को दूर करके दूसरों के भी दुखों को दूर करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। अगला है सोने से आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायु नियंत्रित होती है, लकवा, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अगला है स्नान से पूर्व और भोजन के बाद पेशाब जाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला है तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद, शौच से आने के तुरंत बाद जल का सेवन नहीं, यानी कि निषेध है। अगला है त्रिफला अमृत है, जिससे वात, पित्त, कफ तीनों शांत होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद पान व चूना। अगला है इस विश्व की सबसे महंगी दवा लार है, जो प्रकृति ने तुम्हें अनमोल दी है, इसे न थूकें। ओके, थैंक यू।